हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैंने कहा था ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। इस ऐप के माध्यम से मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ प्रमुख पुरस्कार और तथा सम्मान। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि कैसे हैं आप सब। ठीक है, कैसे हैं आप सब। आपको सब ठीक होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ताकि खूब अच्छा सा परसेंटेज लाके अपने फ्यूचर ग्रोथ कर सकें। तो आप सभी अपना ख्याल रखें और कमेंट करके बताएं कि आप सब कैसे हैं, अच्छे हैं। तो अच्छे रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। मैं एक ऐप के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, मेरे पास टाइम लिमिट है क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी होती है। जैसे ही मैं अनलिमिटेड टाइम में आती हूँ, आप सभी को अच्छे से जैसे आप बोलेंगे वैसे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके नीचे बताएं और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। ठीक है, और हाँ, तो मिलते हैं अपने पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ठीक है, साहित्य। ठीक है, साहित्य। तो इससे जुड़ा तथ्य भी है, आप लोग व्याख्या अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं व्याख्या इसलिए अपनी वीडियो में नहीं पढ़ाती क्योंकि मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप बोर होने लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसा कि यहाँ व्याख्या में भी लिखा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य सृजन पर दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ सन 1965 ईस्वी में से किया गया था। ठीक है, सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो ये दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इससे जुड़ा तथ्य भी है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कब दिया गया, कब से शुरू किया गया। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ 1965 में किया गया था। सन 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 11 लाख। ठीक है, 11 लाख। गुड। यार इतनी तो ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत अच्छी रकम है ना। तो आप लोग भी कमाइए, मतलब अपनी मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई लिखाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, लेखक वेखक बन जाइए तो क्या पता ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको भी मिल जाए। तो प्रश्न की ओर देखते हैं, वो तो मजाक हो गया, वैसे रियल भी कर सकते हो आप सब। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। तो ये 11 लाख दी जाती है। इससे जुड़े तथ्य भी आप हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो। अच्छा, ये इसमें एक मेन पॉइंट है कि
इसी जो अनुसूची में बताई गई हैं, भारतीय संविधान के अनुसूची में जो बताई गई है 8वीं अनुसूची में, उसी 22 भाषाओं में से किसी एक पर लिखा गया हो, ठीक है, लेख, तो पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, ठीक, और कांस्य पदक भी दिया जाता है। तो आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? अब आपको ये बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। तो मुझे लगता है 1965 से, मैंने पढ़ा था ना अभी आगे इसी को कहते हैं। अगर देखिए ना, आपसे मैंने कहा था कि आप व्याख्या अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने बताया वैसा प्रूफ भी हो गया कि यहाँ पर पूछा गया कि किस सन से दिया जा रहा है, वहाँ पर सन दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहती हूँ कि अच्छे से व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा गया हो आप बहुत सटीक जवाब दे पाएंगे, ठीक है। जैसे ही पढ़ेंगे तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि ये सवाल ये जवाब था, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, और प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। क्या पता किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए। कभी कभी एक वीडियो भी बहुत काम दे देती है। एक नंबर से तो हमारा पूरा एग्ज़ाम क्लियर या अनक्लियर रह जाता है। तो प्लीज़ एक एक नंबर का बहुत कीमत है, तो आप सब बचा के रखिए और मेरी वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो इससे जुड़ा तथ्य भी है यहाँ पर लिखा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। अब ये भी अच्छी सी बात है। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है, तो ये हमको लगता है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है। हाँ, मैंने देखा है, देखिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, और काफ़ी कवियों को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा को मिला है, अज्ञे जी को मिला है, राहुल सतकत्यान को मिला है उनकी कृतियों में, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य सृजन पर दिया जाता है। आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किस सन में ये पुरस्कार पहली बार दिया गया, किस लेखक को दिया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। आपको बताना है कि जो ज्ञानपीठ के पुरस्कार थे, प्रथम विजेता साहित्य पुरस्कार थे, वो कौन थे, किस भाषा को यानी मिली। आई एम कन्फ्यूज्ड, सॉरी, माय मिस्टेक। तो जैसा कि देखिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो ये मलयालम साहित्य को मिला था, ठीक है। इससे जुड़े तथ्य भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, याद कर लीजिएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार है। अब सबसे पहले साहित्यकार कौन है ये आपको बताना है। तो ये हैं जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को सर्वप्रथम साहित्यकार हैं, ठीक, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दी गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या पढ़ लीजिएगा। मैं व्याख्या नहीं पढ़ा रही हूँ, उसके लिए मैं व्याख्या इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे लगता है कि आप सब पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं पढ़ूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसके कारण आपको वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी सोचते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा जानकारी मिल जाए, इस वजह से मैं छोटी सी वीडियो में ही आपको बहुत मतलब एक प्रश्न से जुड़े सभी प्रकार के तथ्य आपको एक प्रश्न में के माध्यम से दे देती हूँ। अगर आपने एक वीडियो देख लिया तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर व्याख्या पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि प्रश्न कैसे आए, कितने भी आए, उस प्रश्न से जुड़े कितने भी प्रश्न जुड़े वो आपको तुरंत मिल जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न की व्याख्या में करीब 3 प्रश्नों के आंसर छुपे होते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो आपको ये बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम
मतलब प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो ये थे सुमित्रा नंदन पंत। इनके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि इनको चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था 1968 में। ठीक है, किस कृति के लिए? तो ये भी याद रखना है, चिदंबरा। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए छोटा सा प्रश्न है, तो इसमें ये लिखा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो आपको एक तो ये प्रश्न मिल गया। दूसरा, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किस सन में इनकी किस कृति को मिला था, किस सन में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आप ये भी बता सकते हैं कि 1968 में। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक प्रश्न से हम कई प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि महादेवी वर्मा ये छायावाद की कवि थी। ठीक है, इनको बहुत अच्छी इनकी बहुत अच्छी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। तो इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी कृति कौन थी? प्रतिस्तुति। ठीक है, अगले प्रश्न। और देखिए, आप सब व्याख्या पढ़ लीजिएगा प्लीज़। हम बार बार आप सभी से कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ताकि आप सभी को ये पता हो कि ये प्रश्न कितनी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आप आंसर दे लें। और वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से मैं शॉर्टली आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप बोर नहीं होंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसमें कई सारी कृतियाँ देखिए लिखी हैं, जैसे कि उन्हें पुरस्कार 1976 में दिया गया था। उनकी कृति प्रथम स्तुति में प्रदान किया गया था। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान को छोड़कर अन्य 2 साहित्यकारों को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ लेंगे हमको लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप सभी को पता है कि ये दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इससे जुड़े तथ्य भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्हें वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, और आप सभी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और ये वीडियो अच्छे से देखिए, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए है। चाहे UP-SSC हो, चाहे SSC हो, चाहे लोअर PCS हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो। अगर इसमें जनरल नॉलेज पूछी गई है तो आपको ये प्रश्न आने ही चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आने ही आने हैं। एक तो प्रश्न आता ही है। ठीक है, और अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो आपके लिए एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। जो फेलियर बच्चे हैं उनसे पूछिएगा जाके, उनके लिए एक नंबर जिनका अटक जाता है, पूरे पेपर देने के बाद एक नंबर अटक जाता है, जिनसे उनका फ्यूचर नहीं ब्राइट हो पाता, उनको कितनी तकलीफ़ होती है। रियल आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतना फोर्स क्यों कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस, आप सबसे प्रार्थना है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और जितना हो सके सटीक जवाब दीजिए। ठीक है, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप भावुकता में बिल्कुल ना फंसे और पेपर अच्छे से करें। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खूब सारी खुशियाँ और मिले आप सभी को, बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। और हाँ, आप सभी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने कमेंट किया है उनको बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। आप सभी के हम आभारी हैं। हम कमेंट सेक्शन में जाके आप सभी के कमेंट पढ़ते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। तो आप सभी ऐसे ही अपना प्यार हम पर बनाए रखिए, लुटाते रहिए और बहुत सारा खुश रहिए। और गॉड ब्लेस यू। आप हर परीक्षा में टॉप करें और अच्छे से पढ़ाई भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल।